हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल हार्ड वर्क अकेडमी। सो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे म्यूचुअल मैथमेटिक्स क्लास 7 एक्सरसाइज 2C फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज मल्टीप्लाई एंड रेड्यूस टू द लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। मतलब कि इसमें सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, देन उसको रेड्यूस करना है टू द लोवेस्ट फॉर्म में। जैसे कि ए पार्ट में आप देख सकते हैं 9/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 है। सो 9/5 जो कितना होता है, 9/5 जो होता है 45 डिवाइडेड बाय 5/3 जो 15 होता है। देन अगर आप इसको डिवाइड करके आंसर निकालोगे तो डायरेक्ट 3 आंसर निकाल सकते हो वैसे, बट आपको इसमें कट करना आना चाहिए। मतलब कि किस तरीके से छोटी छोटी टेबल से आप इसको कट कर सकते हो। जैसे कि इसमें 5 की टेबल से हो सकता है 5/3 जो 15, 5/9 जो 45। देन 3 की टेबल से 3/1 जो 3, 3/3 जो 9। देन इसका आंसर नॉर्मली 3 आ गया। ओके, अगर इसका आंसर आप कट करके ना निकाले, डिवाइड करके निकालते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल सकते हो। बट आपको इस तरीके से धीरे धीरे से प्रैक्टिस करते रहना है कट करने की, क्योंकि आगे जाके आपके ये बहुत काम आने वाला है। सो नाउ बी पार्ट में 7/3 जा 21, देन 8/4 जा 32। ओके, देन ये कोई सी भी ऐसी टेबल नहीं है तो दोनों एक टेबल में आते हो, तो ये कट तो हो नहीं रहा है। और अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो आपका पॉइंट्स में आंसर आना है, जो कि आपको नहीं लाना है। ओके, सो 21/32 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ सी पार्ट में यहाँ पर आपको इस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? सबसे फर्स्टली मल्टीप्लाई, 4/1 जा 4, देन 4 + 3 इज 7, सो 7/4 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, सो 7/4 हो गया। देन 7/2 जा 14 होता है, देन 4/4 जा 16 होता है। ओके, देन इसको अगर आप कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये 2 की टेबल से कट हो जाएगा, 2/7 जा 14, देन 2/8 जा 16। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास 7/8। सो नाउ डी पार्ट में 4/5 मल्टीप्लाई बाय 2 1/7। ओके, तो इसमें सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? 7/2 जा 14, देन 14 + 1 इज 15, 15/7 हो जाएगा। देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 15/4 जा कितना होता है? 15/4 जा आता है हमारे पास 60, डिवाइडेड बाय 7/5 जा कितना होता है? 7/5 जा होता है हमारे पास 32। सो अगर आप इसको 5 की टेबल से कट करते हैं तो ये कट हो सकता है। 5/1 जा 5, देन यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5/2 जा 10। ओके, देन अपॉन 35 कितनी बार आता है? 7 टाइम्स आता है, तो 5/7 जा 35। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास 12/7। और अगर आप इसको बैक आंसर शीट में अगर आप आंसर देखते हैं तो आपका आंसर दे रखा है 15/7। ओके, तो इस तरीके से दे रखा है, तो ये भी आपका करेक्ट है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर 12/7 ही आएगा। और अगर आप 12/7 लिखते हो तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, सो नाउ ई पार्ट में आपके पास दे रखा है 5/2 मल्टीप्लाई 7/10। सो 5/7 जा 35 होता है, सो 35/10 जा कितना होता है? 10 जा होता है हमारे पास 20। देन अगेन ये 5 की टेबल से कट हो रहा है, 5/7 जा कितना होता है? 35, 5/4 जा 20 होता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 7/4। तो इसी तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को मतलब कि खुद से सॉल्व करोगे ना सबसे पहले, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये ही आपका टाइम होता है इन बेसिक्स को क्लियर करने का। तो आगे के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से करना है। सारे इसी तरीके से करने हैं। एफ पार्ट में भी दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देन उसको ऐसे ही टेबल से कट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन में। अगली जो एक्सरसाइज का वीडियो बनाऊंगी उसमें आपका कमेंट सॉल्व कर दूंगी, बट आपको इसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। मैं सारे सॉल्व करवा सकती हूँ बट मैं इसीलिए नहीं करवा रही हूँ क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व खुद से करोगे आगे के क्वेश्चंस को तो आपको प्रैक्टिस होगी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ओवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है और ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगली वाली एक्सरसाइज में या किसी भी शॉर्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। सो नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर। इसमें तो नॉर्मली आपको कौन सा बड़ा है ये बताना है। तो यहाँ पर है 3/5 ऑफ 6/7। तो इस ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। ओके, सो 3/5 मल्टीप्लाई 6/7 है। सो 6×3 जा कितना होगा? 6×3 जा 18/7/30।
7 5 जा 35, ओके। और दे रखा है आपके पास 2 4 जा 8, 7 3 जा 21। तो इस दोनों में से कौन सा बड़ा है? ऑफ कोर्स 18/36। सो 18/36 इज ग्रेटर देन 8/21। सो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 3/5 of 6/7 is greater than 2/3 of 4/7, okay. So now बी पार्ट में क्या है? मल्टीप्लाई ये ऑफ की जगह, ओके। इस ऑफ की जगह नहीं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है। सो 1/2 ऑफ 5/8 कितना हो जाएगा? 5/8 टू जो 16 होता है, 16। और 3/4 ऑफ 1/5 कितना हो जाएगा? 3/20, ओके। तो अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? इन दोनों में से ऑफकोर्स 5/16 बड़ा है आपके पास, ओके। सो इसका आंसर आपको लिखना है 1/2 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 3/4 of 1/5, okay. So now let's move on our next question, question number 3rd। अब क्वेश्चन नंबर 3rd में आपके पास कुछ नहीं दे रखा है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया और फर्स्ट क्वेश्चन को समझ लिया होगा ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप इनको यूँ सॉल्व कर सकते हो। इसमें ऑफ दे दिया है मल्टीप्लाई की जगह, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, देखिएगा आप खुद से देख सकते हैं। 1/4 ऑफ 1/2, ओके। मतलब कि 1/4 को मल्टीप्लाई ही करना है 1/2 से, तो इन ऑफ की जगह आपको सिंपली मल्टीप्लाई रख के मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि 1/8 इसका हो जाएगा ए वाले का। देन बी पार्ट को अगर आप देखते हैं तो हो जाएगा आपके पास 7/8 आंसर। देन सी पार्ट को अगर आप देखते हैं तो सी पार्ट का आपके पास हो जाएगा 6 2 जा 12, 5 3 जा 15, ओके। अब इन दोनों में आप कट कर सकते हैं। कौन सी टेबल से कट करोगे आप? इसके अंदर आप कट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 3 की टेबल से कट हो जाएगा ये 4/5। 3 की टेबल से कैसे होगा? 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ओके। सेम इसी तरीके से डी पार्ट में है। डी पार्ट में 5 1 जा 5, 6 5 जा 30। देन ये कट होके हो जाएगा 5 1 जा 5, देन 5 6 जा 30, ओके। 1/6। ई एंड एफ पार्ट आप खुद से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ईजी है बहुत, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। देन उसको जिस टेबल से दोनों डिवाइड हो रहे हो तो उससे कट कर देना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आपको इस ब्लैंक प्लेस पर आपको फिल करना है, ओके। सो इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ओके। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 6/30 है। आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपके पास 6 आ जाए। ऑफकोर्स 2 3 जा 6 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अब नीचे 30 है, 5 की टेबल में 30 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम आता है, तो 6 इधर आ जाएगा, तो इधर फिल हो गया 3/6, ओके। 3/6 मल्टीप्लाई 2/5 करते हैं तो आपके पास यह आ जाएगा 6/30, ओके। अब इसके आगे भी आपको ब्लैंक प्लेस दे रखा है, तो मतलब ये कट हो रहा है। तो कट ये कौन सी टेबल से हो रहा है? 6/30 दे रखा है, ओके। अब ये कट कौन सी टेबल से हो रहा है? आपके पास 6 की टेबल से ही हो रहा है। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। सो आगे वाली ब्लैंक प्लेस पे आ जाएगा आपके पास 1/5, ओके। से इसी तरीके से बी पार्ट में आप देख सकते हैं। अब बी पार्ट में ना एक छोटा सा ट्रिक लगा के करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्व होगा। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, जैसे कि 33 9 जा क्या होता है वो निकालोगे पहले, फिर आप ये सोचोगे कि किससे मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये सेम डिजिट है तभी तो 1 आएगा। तो इसका कुछ नहीं करना है, इसको नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई अपॉन में करस्पॉन्डिंग्स भी आप कट कर सकते हो। तो इसमें 11 1 जा 11 एंड 11 3 जा 33 होता है, तो इसको इस तरीके से कट कर देना है। देन 9 3 से कितना होता है? 27 होता है। सो इस ब्लैंक प्लेस पे आपके पास आएगा 27। नाउ सी पार्ट में आपके पास है 15/22, देन ब्लैंक, देन अपॉन 3 है। अब आप 15 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 60 आ जाए? कोर्स 4 से 15 4 जा क्या होता है? 60 होता है। सो 15 4 जा 60, ओके। देन उसके आगे भी आपके पास ब्लैंक प्लेस है इसमें, तो ब्लैंक प्लेस में क्या आएगा? ये 6 की टेबल से कट हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, देन 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ओके। तो आपका आंसर आ जाएगा इधर 10/11। देन इसी तरीके से डी पार्ट में आप देख सकते हैं 4/5 मल्टीप्लाई 2। अब आगे इधर भी कुछ नहीं दे रखा है, ओके। और इसका टोटली आंसर 2 आ रहा है। तो 2 आ रहा है तो 18 2 जा क्या होता है? 36 होता है। तो यहाँ पर अगर हम 36 लिखते हैं तो 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 आंसर हो जाता है, ओके। सो इधर वाले ब्लैंक प्लेस में आपके पास आ
जाएगा 36/18। देन नॉर्मली आप सॉल्व कर सकते हो, 4 9 जा 36 होता है, सो 4 9 जा 36। ओके, तो इस तरीके से आपके पास 36/18 आ जाएगा। तो आप इसको मतलब कि इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स है, मैंने बताया है वो भी ठीक है, और अगर आप कोई और मेथड से कर दे तो भी ठीक है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स तक पूछा जाता है, इसमें ओनली ब्लैंक प्लेस को आपको फिल करना होता है, और इसमें आप ये भी पता कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। आप ब्लैंक प्लेस पर रख कर देख लीजिए उस डिजिट को और फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, वही आंसर आएगा तो आपका करेक्ट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करें बट आपको इसको सही ही करना है। ओके, मैंने जो मेथड बताया वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 मैं लिखना भूल गई यहाँ पर, बट क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स थे, ए एंड बी, वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। राइट द नंबर इन द बॉक्स सच डेट 3/4 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल्स टू 15/40। ओके, ये आपके पास दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बहुत बताया कि स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो स्टेटमेंट से आपको लिखना है टू फाइंड द नंबर डेट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 3/4 इक्वल्स टू 15/40। मतलब कि आपको 3/4 को इसी से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास 15/40 आ जाए। ओके, तो आप किस तरीके से करेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई यहाँ पर ब्लैंक प्लेस देन इक्वल्स टू 15/14। तो टू सॉल्व द नंबर भी आप लिख सकते हैं, मतलब कि इतना बड़ा लाइन लिखने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा है उसी को लर्न करके लिखे, अगर आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने जो लिखा है वही आप सेम टू सेम लिखे। जैसे कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है टू सोल्व द नंबर यू कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4। ओके, मतलब कि आपको नंबर फाइंड करने के लिए रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप सीधा ये भी लिख सकते हैं टू सोल्व द नंबर वी गेट, देन आप ये कर सकते हैं डायरेक्ट। ओके, तो इसमें नंबर निकाला है, सो नंबर, अब इसके अंदर बताऊँ क्या क्या है, अगर आप ऐसे फाइंड करो तो कर सकते हो। इसके अंदर आपको मतलब कि इस 4 को इधर ले गए तो 4/3 हो गया, देन नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आंसर आ गया 1/8। ओके, देन इट्स इन करेक्ट आंसर, तो आपके पास आंसर लिख देना है 1/8। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास इस तरीके से 1/8। नाउ बी पार्ट है इसका, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर इन द बॉक्स इज, वैसे तो इसका आंसर 1/8 होना चाहिए जो कि मैंने किया है, बट आपके पीछे जो बैक आंसर दे रखा है वो 1/2 दे रहा है। सो इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, सो इस क्वेश्चन को अभी आप रहने दीजिए। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ए फार्मर हैज़ 240 एनिमल्स ऑफ विच 11/12 आर कैटल, 3/4 ऑफ कैटल आर बफेलोज, हाउ मेनी बफेलोज ही हैज़। मतलब कि आपके पास एक फार्मर है जिसके पास 240 एनिमल्स है टोटल, जो कि हमने लिख दिया है नंबर ऑफ कैटल कितना है, टोटल एनिमल मल्टीप्लाइड बाय 11/12। 11/12 इस तरीके से क्यों किया हमने, क्योंकि इसके अंदर आप अगर नंबर ऑफ कैटल्स निकाल रहे हो, ओके, तो नंबर ऑफ कैटल्स कितने हैं, 11/12 होता है, तो टोटल एनिमल्स जितने हैं उसमें कितने कैटल्स है उनका मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, तो 220 कैटल्स नंबर ऑफ कैटल है आपके पास। देन स्टेप 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ बफेलोज। वैसे आपके पास ये क्वेश्चन पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ बफेलोज है, तो आपका आंसर अगर आप ये अगर स्टेप 2 भी करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आपको नंबर ऑफ बफेलोज फाइंड आउट करना है। देन नंबर ऑफ बफेलोज किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, नंबर ऑफ बफेलोज नंबर ऑफ कैटल कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे आप 3/4 से। ओके, सो 3/4 220 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 देन 165 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो स्टेप 1 एंड स्टेप 2 बोथ आर इम्पोर्टेंट। ओके, तो बोथ दोनों को लिखना है आपको, ऐसा नहीं है स्टेप 2 लिखना है। सॉरी, मैंने शुरू में स्टेप 2 बोला क्योंकि मेरे को लगा 240 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट अगर आप कैटल्स नहीं, नंबर ऑफ कैटल नहीं निकालोगे तो नंबर ऑफ बफेलोज भी नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे फर्स्टली आपको नंबर ऑफ कैटल फाइंड आउट करना है, देन उसके बाद नंबर ऑफ बफेलोज फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं किया है हमने। सो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, नेहा रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ ए बुक इन 1 आवर, हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल शी रीड इन 9/4 आवर्स। तो इस क्वेश्चन को आप सबसे फर्स्टली समझिए, नेहा पढ़ रही है 1/3 पार्ट ऑफ बुक को 1 घंटे में, तो वो कितना बुक पढ़ लेगी 9/4 आवर्स में। ओके, तो सबसे पहले तो हम प्रोपोर्शन को सेट करेंगे, मतलब कि
कि वो क्या पढ़ रही है, सबसे पहले हम उसे सेट कर लेते हैं। तो वो कितना पार्ट बुक का पढ़ रही है, कितने टाइम में पढ़ रही है। ओके, सो वो 1 घंटे में कितना पढ़ रही है और कितना टाइम वो लगा रही है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसमें। तो वो कितना पार्ट बुक का पढ़ रही है अपॉन टाइम, 9/4। मतलब कि आपको ये फाइंड आउट करना है ना कितना पार्ट वो बुक का पढ़ेगी 9/4 टाइम में। देन इक्वल्स टू 1/3, वो 1 घंटे में 1/3 पार्ट पढ़ रही है। सो 1/3 डिवाइडेड बाई 1। अब 1/3 डिवाइडेड बाई 1 है, इसका मतलब है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, 1/1। अब इसको अगर हम मतलब कि इस 1 को ऊपर लेकर आएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1/3। ओके, 1/3। So now solve the part of the book she read. So 1/3 multiplied by 9/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने। So part of book read equals to 1/3 multiplied by 9/4. So now उसके बाद पार्ट ऑफ बुक रीड इज 9/12 आ जाएगा। 9/12 कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, 9 1 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ओके, सो 9/12 आ गया इधर। देन उसके बाद हम सिंप्लीफाई कर देंगे उसको, फ्रैक्शन को। सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो 3/4 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो 3/4 पार्ट वो रीड कर लेगी बुक को 9/4 हावर्स में। तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझने में आपको हो रहा होगा क्योंकि इसका लैंग्वेज मैंने थोड़ा सा हार्ड कर दिया है, बट कोई बात नहीं, मैं अगले वीडियो से पूरा कोशिश करूँगी कि ये लैंग्वेज बिल्कुल ईजी रहे आपके पास। बट ये वाला इसी तरीके से करना है। आप ये जो लैंग्वेज लिख रखी है मैंने, मतलब कि जो स्टेटमेंट थोड़ा हार्ड लग रहा हो तो आप एक बार इसमें खुद से बना लीजिएगा। वैसे मैंने सॉल्यूशन का पार्ट तो बता ही दिया आपको किस तरीके से होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं एक ग्रोसर है जिसने खरीदे हैं 425 एप्पल्स, जिसके अंदर से 3/17 ऑफ दिस एप्पल्स आर रोटन। ही सेल्स द गुड एप्पल्स ₹38 38/5। हाउ मच मनी डज ही गेट, मतलब कि उसको कितने पैसे मिलेंगे। तो सबसे फर्स्टली हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ द गुड एप्पल्स, मतलब कि उसके पास अच्छे एप्पल्स कितने हैं। सो नंबर ऑफ गुड एप्पल्स किस तरीके से निकालेंगे, उसके पास टोटल एप्पल्स कितने हैं, 425 एप्पल्स है। अगर हम टोटल एप्पल में से जो कितने भी गंदे एप्पल्स हैं उनको माइनस कर देंगे तो बचे हुए कितने एप्पल्स बचेंगे, मतलब अच्छे एप्पल्स ही बचेंगे ना। सो टोटल एप्पल्स में से हम रोटन एप्पल्स को माइनस करेंगे। सो 425 में से हम 3/17 माइनस कर देंगे। ओके, 3/17 माइनस करेंगे तो आपके पास 3/17 ऑफ 425 ये माइनस करेंगे, मतलब कि 3/17 425 एप्पल्स में से। ओके, तो मल्टीप्लाई होता है ऑफ का मतलब, सो 3/17 मल्टीप्लाई 425। तो सबसे फर्स्टली आपको इधर वाले को सॉल्व करना है। इधर वाले को किस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, सबसे पहले ये कट हो जाएगा आपके। ओके, इसको कट कर लेना है, देन मल्टीप्लाई करके आपके पास 75 आ जाएगा। देन 425 में से अगर आप 75 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 350 एप्पल्स। सो नंबर ऑफ गुड एप्पल्स आर 350। ओके, सो नाउ उसके बाद कैलकुलेट द टोटल मनी ही गेट्स। अब उसके पास कितने पैसे आएंगे वो आप निकालेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, उसके पास कितने अच्छे एप्पल्स है और प्राइस ऑफ पर गुड एप्पल। सो टोटल मनी कितना हो जाएगा, 350 मल्टीप्लाइड बाई 38/5। 38/5 आपका क्वेश्चन में गिवन है। सो 350 मल्टीप्लाई बाई 38 ओके अपॉन 5। तो सबसे फर्स्टली यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको कट किया है 5 की टेबल से। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, देन 0। ओके, सो 70 मल्टीप्लाई 38। अगर आप 70 को 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2660। So the grocer get 2660 rupees from selling the good apples. Okay, so now let's move on our next question, question number 9. So question number 9 में आप देख सकते हैं a tea packet contains 45 grams of tea. After consuming 3/5 part of it, how much tea is left in the packet? मतलब कि एक टी पैकेट है जिसके अंदर 45 ग्राम टी है, तो उसके बाद उसमें से 3/5 पार्ट को कंज्यूम करने के बाद कितना पार्ट बचेगा वो पूछा है क्वेश्चन में। तो इसमें भी आपको नॉर्मली इसी तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप अमाउंट ऑफ टी कितना कंज्यूम हुआ है वो निकालेंगे। सो 3/5 पार्ट कंज्यूम हुआ है कितने में से, 45 ग्राम में से। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27 ग्राम। देन उसके बाद स्टेप 2 हमारा क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ टी लेफ्ट, कितना अमाउंट ऑफ टी लेफ्ट हुआ है।
तो टोटल टी में से आपको अमाउंट ऑफ टी कंज्यूम जितना हुआ है वो माइनस कर देना है। सो 45 माइनस 27 18 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो इट्स एन टू इजी क्वेश्चन, मतलब कि थोड़ा समझने का ज़रूरत है। ये फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो तो इसलिए हार्ड लग रहा होगा, बट अगर आप इसको समझ के करोगे, आराम से पढ़ के अगर आप करोगे ना, तो आपको ये हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ 5/3 मीटर लॉन्ग एंड 4/5 मीटर ब्रॉड। ओके, तो नॉर्मली आपको पता ही होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ दे रखी है आपके पास 5/3 एंड ब्रेथ दे रखी है 4/5। सो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 20/15, जो कि 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 4 जो 20, 5 3 जो 15। सो 4/3 आपका आंसर आ जाएगा। सो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 4/3 स्क्वायर मीटर। So here we complete our exercise 2C. So thank you so much for watching this video. वीडियो बहुत लंबा हो गया है, बट उम्मीद करती हूँ कि आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट, थोड़े क्वेश्चंस में टफ तक, बट मैं आगे से पूरी कोशिश करूँगी कि उनको और भी इजी करने की मैं कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, एनी डाउट इफ़ यू हैव, देन प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।